हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सिपाही, बीपीएससी पीटी, एसएससी जेडी रेलवे, इंडियन आर्मी नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज के हमारे टेस्ट का विषय है भूगोल जीव विज्ञान 1 ने। हमारे टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियाँ कहलाती है। इसका आंसर है परवर्ती नदियाँ। मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियाँ परवर्ती नदियाँ कहलाती है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अनुसार भारत इसके विसर्जन क्षमता का कितना प्रतिशत भाग उपयोग कर सकता है? इसका सही जवाब है 20%। सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अनुसार भारत इसके विसर्जन क्षमता का 20% भाग उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राक्षस ताल झील है? किस नदी का उद्गम राक्षस ताल झील है? इसका आंसर है सतलुज। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना स्थित है? किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना स्थित है? इसका आंसर है रावी। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की लंबाई भारत में कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई भारत में 1114 किमी है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है बराकर नदी। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? इसका सही जवाब है वृक्षनुमा। अगला प्रश्न है, ओरसंग किसकी प्रमुख सहायक नदी है? इसका आंसर है नर्मदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? इसका उत्तर है कृष्णा। कृष्णा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। नेक्स्ट है, अरुणावती निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? अरुणावती निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर है ताप्ती। अगला प्रश्न है, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी आदि किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? इसका आंसर है गोदावरी। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है कृष्णा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है। नेक्स्ट है, दक्षिण की गंगा कही जाने वाली कावेरी नदी का उद्गमन स्थल कौन सा है? इसका आंसर है ब्रह्मगिरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह हार्मोन कौन है जो नींद के लिए उत्तरदायी होती है? वह हार्मोन कौन है जो नींद के लिए उत्तरदायी होती है? इसका आंसर है मेलाटोनिन। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है? इसका आंसर है मेड्यू ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट है, वयस्कों में किसकी कमी से ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है? वयस्कों में किसकी कमी से ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है? इसका आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट है, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं, ऑप्शन ए लिगामेंट्स। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस रोग को राजाओं की बीमारी अथवा धनी लोगों की बीमारी भी कहा जाता है? किस रोग को राजाओं की बीमारी अथवा धनी लोगों की बीमारी भी कहा जाता है? इसका उत्तर है गठिया। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है? अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थॉमस एडिसन हैं। ऑप्शन ए थॉमस एडिसन। नेक्स्ट है, हार्मोन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? हार्मोन शब्द का प्रयोग पहली बार स्टार्लिंग ने किया था। ऑप्शन सी स्टार्लिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य में पाई जाने वाली निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसका उत्तर है यकृत। नेक्स्ट है, जन्म हार्मोन अथवा प्रेम हार्मोन के तौर पर किसे जाना जाता है? जन्म हार्मोन अथवा प्रेम हार्मोन के तौर पर किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को जन्म हार्मोन अथवा प्रेम हार्मोन के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्रावन किया जाता है? किसके द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्रावन किया जाता है? इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आयोडीन युक्त होता है? कौन सा हार्मोन आयोडीन युक्त होता है? इसका सही जवाब है थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, शरीर की किस ग्रंथि का कार्य तनाव होने पर प्रतिक्रिया देना है? इसका आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट है, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग हो जाता है? इसका आंसर है साइमंड रोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को तीसरी आंख का अवशेष भी माना जाता है? किस ग्रंथि को तीसरी आंख का अवशेष भी माना जाता है? इसका सही जवाब है पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सोने और जागने के चक्र तथा शरीर के जैविक लय को बनाए रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? इसका आंसर है मेलाटोनिन। नेक्स्ट है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। ऑप्शन ए अग्नाशय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इंसुलिन में पाया जाता है? कौन सा तत्व इंसुलिन में पाया जाता है? इसका सही जवाब है जस्ता। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है डायलिसिस। नेक्स्ट है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है? इसका आंसर है एमाइलेज। नेक्स्ट है, खाने का सोडा है? इसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2026 संयुक्त रूप से 3 देशों में आयोजित किया जाएगा। निम्न में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? फीफा विश्व कप 2026 संयुक्त रूप से 3 देशों में आयोजित किया जाएगा। निम्न में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? इसका आंसर है ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुई है? तो वे हुई है पीटी उषा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री ने किस जिले से गंगा जलापूर्ति योजना की शुरुआत की है? बिहार के मुख्यमंत्री ने किस जिले से गंगा जलापूर्ति योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है नालंदा। बिहार के मुख्यमंत्री ने नालंदा जिले से गंगा जलापूर्ति योजना की शुरुआत की है।